हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जैम। और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स क्या होता है? जिस चीज़ की जो हमारे नेचर में जो फिनोमिनाज हो रहे हैं उनकी स्टडी करना, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं हम, जैसे कि हवाएं चल रही हैं, करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट फ्लो हो रहा है तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे एक अपने आप ही एक वर्ड आ जाता है जिसका नाम है मेजरमेंट। अब करंट कितना फ्लो हो रहा है और हवाएं कितनी तेज़ी से चल रही हैं, तो इसके लिए हम बात करते हैं मेजरमेंट की। तो जब भी हम फिजिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर एक वर्ड आ जाता है जो कि हम बोलते हैं मेजरमेंट। सो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज असेंशियल। अब हम बात करते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी डिस्कस्ड। अब जो भी हमारी क्वांटिटीज हैं उनको हम मेजर करते हैं, और जो भी हमारे फिजिक्स के लॉज होते हैं वो इन्हीं क्वांटिटीज के टर्म्स में डिस्क्राइब होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, प्रेशर, वर्क एक्सेट्रा। अब आप लोगों ने स्टडी करा होगा 9th क्लास में कि फिजिकल क्वांटिटीज हमारी दो तरीके की होती हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी जिसको हमें उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हमें उसकी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। हमें उसके मैग्नीट्यूड से पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी ये वो क्वांटिटी है जिसको हम मैग्नीट्यूड से एज वेल एज डायरेक्शन से कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं। अब बात करते हैं कि स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि लेंथ है, इसमें हमारे को डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है कि कितनी बड़ा है या किस डायरेक्शन से कितना बड़ा है, नहीं, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मास, टाइम, तो ये सब क्या है? हमारे स्केलर क्वांटिटीज हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये पेन है, मैं इस डायरेक्शन से इस पे कितना फोर्स लगा रहा हूँ, या इस डायरेक्शन से कितना फोर्स लगा रहा हूँ, या इस डायरेक्शन से, या कहीं किसी डायरेक्शन से भी, तो इसमें क्या है? हमारे को डायरेक्शन बतानी जरूरी है। अगर हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम किस डायरेक्शन से या किस तरफ से इस पे फोर्स लगा रहे हैं और ये कहाँ मूव करेगा। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि करंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। करंट है, इस वायर में, ये वायर है, सपोज इस वायर में हमारा करंट फ्लो हो रहा है, या तो इस डायरेक्शन में होगा या फिर इस डायरेक्शन में होगा। तो फिर हमने क्या देखा? इसमें तो डायरेक्शन की यूज हो रही है। अब ये तो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, जिसमें डायरेक्शंस होती हैं, जो क्वांटिटीज में, वो सभी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती हैं। करंट क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई ये दो वायर आ रहे हैं हमारे, इसमें कितना आ रहा है? 5 एम्पियर चार्ज आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है? 4 एम्पियर चार्ज आ रहा है। अब हमें कितना मिलेगा यहाँ पर? रिजल्टेंट हमें कितना मिलेगा? 5 + 4 9 एम्पियर। इसमें हमारे को कहीं वेक्टर की जरूरत पड़ी, डायरेक्शन की जरूरत पड़ी? यहाँ पर ये जो एंगल होता है वो मतलब इसका ज़रूरत नहीं होती है हमारे को, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर फोर्स की, तो यहाँ से हमारा लग रहा है 5 न्यूटन फोर्स, और यहाँ से हमारा लग रहा है 2 न्यूटन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे हमारे को क्या यूज होता है? वेक्टर एडिशंस यूज होते हैं। वेक्टर एडिशंस यूज होंगे तो यानी कि फोर्स क्या है? हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे, मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। अब देखिए ये एक पेन है, लगभग अगर ये 12 सेंटीमीटर का है या 14 या 15 सेंटीमीटर का है ये स्केल, तो हम इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? 15 सेंटीमीटर का ये पेन है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? और कि ये 15 गुना बड़ा है 1 सेंटीमीटर से, तो इसको हम क्या कर रहे हैं? एक स्टैंडर्ड 1 सेंटीमीटर यूनिट से हम इसको कंपैरिजन कर रहे हैं।
तो मेजरमेंट मतलब क्या हो गया, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन विद सम स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब यूनिट्स क्या होती हैं वो हम देखते हैं। तो यूनिट क्या होता है, यूनिट द रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ विच द गिवन क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। अब रेफरेंस स्टैंडर्ड इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये एक पेन है 12 सेंटीमीटर का, तो हम इसमें किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि किसी का रेफरेंस दे रहे हैं। किसका दे रहे हैं कि ये 12 गुना बड़ा है 1 सेंटीमीटर का, तो 1 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका रेफरेंस हो गया। अब इसको हमने स्टैंडर्ड क्यों बोला है, क्यों इसलिए बोला है क्योंकि देखिए 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर ही रहेगा। ये तो नहीं है कि मेरा 1 सेंटीमीटर बड़ा है या फिर आपका 1 सेंटीमीटर कुछ और है, तो 1 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो इसलिए हमने पूरी दुनिया में 1 सेंटीमीटर एक ही तरीके का रहता है, तो इसलिए हमने इसको स्टैंडर्ड बोला है। तो द रेफरेंस स्टैंडर्ड, हमने इसको रेफरेंस दिया है 1 सेंटीमीटर जो कि स्टैंडर्ड है, इन टर्म्स ऑफ विच द गिवन क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, जिसका हम मेजर कर रहे हैं। अब एग्जांपल है लेंथ। लेंथ को हम किस चीज में, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, और मास किलोग्राम, ग्राम या फिर पाउंड। अब हम बात करते हैं मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब कोई भी क्वांटिटी है, जैसे कि कोई बॉक्स है, उसमें कितना मैटर भरा हुआ है या फिर उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। अब कोई भी रियल टाइम ऑब्जेक्ट है उसका मास कभी भी 0 नहीं होगा। अब हम बात करते हैं लेंथ की। जैसे कि ये एक पेन है, इसकी डिस्टेंस बिटवीन देम फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पॉइंट्स या एक्सट्रीम एंड्स, एक ये एंड हो गया और ये दोनों के एक्सट्रीम एंड्स, यहां से इन दोनों की डिस्टेंस हम लेंगे, उस चीज को हम बोलते हैं लेंथ। तो डिस्टेंस बिटवीन सेपरेशन बिटवीन टू एंड्स, एक्सट्रीम एंड्स इज कॉल्ड लेंथ। अब हम बात करते हैं टाइम की। टाइम, आइंस्टीन ने कहा है, इज व्हाट अ क्लॉक रीड्स। टाइम वो है जो क्लॉक रीड करती है, चाहे वो यहाँ का टाइम हो चाहे कहीं का भी टाइम हो, तो जो क्लॉक ने रीड कर दिया वो टाइम हो गया। अब हमको इसमें कुछ और सोचने की जरूरत है ही नहीं। अब अगले हम पढ़ते हैं वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। काफी तरीके की पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज होते थे, जैसे कि एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एनकेएस सिस्टम। एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड, फुट मतलब लेंथ को हम फुट में और मास को हम पाउंड में और टाइम को हम सेकंड में पहले मेजर करते थे। सीजीएस, लेंथ को हम सेंटीमीटर में, मास को हम ग्राम में और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। एनकेएस, मीटर, किलोमीटर और सेकंड, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, सॉरी। अब हम बात करते हैं कि सीजीएस और एनकेएस में से पहले तो एफपीएस भी हुआ करता था, अब भी होता है कई जगह, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो हमारी क्या है, सीजीएस और एनकेएस। क्योंकि ये देखा गया है कि कई जो साइंटिस्ट होते हैं, अब जैसे कि इंडिया कोई साइंटिस्ट है तो उसने किसी का बाहर का किसी का रेफरेंस दिया है, तो क्या वो उसने सेंटीमीटर यूज करा है, उसने एनकेएस सिस्टम यूज करा है, और जो बाहर जिसको रेफरेंस करा है वो सीजीएस सिस्टम में यूज कर रहा है, तो उसको काफी कंफ्यूजन होगी। तो इन सब कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक नया सिस्टम बनाया है जिसको नाम दिया है एसआई यूनिट सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम। अब इससे हमारी क्या है, बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। अब पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही सिस्टम चलता है जिसका नाम है एसआई यूनिट सिस्टम। अब सीजीएस और एमके सिस्टम को हम मैट्रिक सिस्टम भी, मैट्रिक और डेसिमल भी बोलते हैं, मैट्रिक और डेसिमल। क्यों? क्योंकि ये इसको हमने मैट्रिक इसलिए बोला है क्योंकि जो ये दो सिस्टम होते हैं ये काफी इजी कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि कोई डेसिमल में लिखा हुआ है उसको हम इजीली ले सकते हैं 10 टू द पावर में, तो ये हमारे लिए मैट्रिक और डेसिमल सिस्टम से ये इजी हो जाता है, क्योंकि इसको हम इजीली 10 टू द पावर में हम लिख सकते हैं। जैसे कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम, तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं एसआई सिस्टम के एडवांटेजेस। तो अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट्स। तो क्या क्या एडवांटेज है? इसका पहला एडवांटेज है कोहेरेंट इन नेचर। कोहेरेंट नेचर का मतलब क्या है? जैसे कि मोमेंटम है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी।
इसकी यूनिट क्या होती है, मास हम लिखेंगे किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। तो कोहेरेंट मतलब ये होता है कि हम किसी भी क्वांटिटी को उनके फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में हम इजीली लिख सकते हैं। तो ये ऐसा यूनिट सिस्टम का एक अच्छा एग्जांपल है और ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है कि हम इजीली किसी भी क्वांटिटी को उसके फंडामेंटल यूनिट्स में हम लिख सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट है हमारा रेशनल सिस्टम। रेशनल सिस्टम मतलब जैसे कि ऑल एनर्जीज आर इन जूल। अब बात करें अगर हम एनकेएस सिस्टम की, तो हीट एनर्जी हम किस में मेज़र करते हैं, कैलोरी में। और बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो उसको हम किस में मेज़र करते हैं, जूल में। लेकिन रेशनल सिस्टम ऐसा यूनिट का जो एडवांटेज है रेशनल सिस्टम, इसमें हम जो भी एक तरीके की क्वांटिटीज़ जो होती हैं, जैसे कि एनर्जी की जो जितनी भी तरीके की एनर्जीज होती हैं, उन सबको हम क्या किस में लिखते हैं, जूल में लिखते हैं। तो ये एक इसका रेशनल सिस्टम है कि हम सभी एक ही तरीके की क्वांटिटीज़ को उनकी यूनिट हमारी एक ही होती है। जैसे कि ऑल एनर्जीज की जितनी भी एनर्जीज हैं उनकी यूनिट क्या होती है, हमारी जूल। ऐसा यूनिट ऐसा ही सिस्टम है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम अभी हमने पढ़ा था कि जैसे कि हम लिखना चाहें 1 नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड को हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻9 सेकेंड। तो ये हमने एक क्वांटिटी को हमने 10 में हम ले गए। तो ये मैट्रिक सिस्टम हमारा यही होता है कि हम इजीली किसी चीज़ को हम 10 में ले जाएं। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, कन्वीनियंट वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड ऑन कंपैरिजन। अब जैसे कि बात करते हैं हम किसी चीज़ को हमने कन्वर्ट करा या फिर किसी यूनिट को हमने एक यूनिट से दूसरी यूनिट में हमने कन्वर्ट करा, तो ये तो नहीं है कि बहुत पॉइंटों में जा रहा है आंसर। तो उस चीज़ को भी कन्वीनियंट करने के लिए हमको, जैसे कि ये अभी हमने देखा कि 1 नैनो सेकेंड को हमने कन्वर्ट करा 10⁻⁻9 सेकेंड में, तो हमने इजीली इसको 10 में लिख दिया। तो 0 जैसे कि 0.0007 इस चीज़ से लिखने के से बजाय हमने ये लिखना ज़्यादा बेहतर समझा। इसी चीज़ को हम बोलते हैं कन्वीनियंट वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड ऑन कंपैरिजन। अगर कंपैरिजन करा जाए तो हम इस चीज़ को ज़्यादा बेटर समझेंगे। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। यूनिट्स तीन तरीके की, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स में कौन कौन सी आती हैं, देखिए। जैसे मास को, जो लेंथ है हमारा वो मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन में, करंट एम्पियर में हम मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, या आपने केमिस्ट्री में पढ़ाई है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको हम करते हैं कैंडिला, CD इसका नोटेशन है। तो ये सारी इसकी क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स की SI यूनिट्स हैं। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। इसको फंडामेंटल क्यों कहा गया है, तो फंडामेंटल इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये किसी और यूनिट पे डिपेंड नहीं है। कि जो लेंथ है मीटर पे डिपेंड है, क्या वो केजी पे डिपेंड है, क्या वो सेकंड पे डिपेंड है, नहीं, वो सिर्फ अपने एक यूनिट मीटर पे डिपेंड है और किसी यूनिट पे डिपेंड नहीं है। इसलिए हम इस यूनिट्स को, ऐसी यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, जैसे कि बात करते हैं वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को हम किस में लिख सकते हैं, यानी कि लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड्स में। तो ये क्या हो गई, v = मीटर अपॉन सेकेंड्स। तो ये क्या हो गई, डिराइव्ड होके आई है। किससे डिराइव होके आई है, फंडामेंटल यूनिट से डिराइव हुई है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, डिराइव्ड यूनिट्स। ऐसी फोर्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये भी क्या होके आएंगे, फंडामेंटल यूनिट से डिराइव होके आए हैं, इसलिए हम ऐसे यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। अब एक थर्ड यूनिट है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसमें दो तरीके की चीज़ें हैं, प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है स्टेर रेडियन, इसका नोटेशन है SR। अब बात करते हैं प्लेन एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल जैसे कि आप लोगों ने मैथ्स में यूज़ करा ही हुआ है कि कोई भी दो लाइन के बीच में जो एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल है। अब जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल कैसा होता है, जैसे कि 3D फिगर में, जैसे कि 3 डायमेंशनल स्फीयर, 3 डायमेंशनल क्यूब, तो इसमें क्या होता है, ये 3 डायमेंशनल में हमारे जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, उसकी यूनिट होती है स्टेर रेडियन।
तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर्स को यहीं फिनिश करते हैं। अब अगले लेक्चर में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो लोग नए देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जिसको भी कोई भी क्वेरी हो वो कमेंट सेक्शन में नीचे मुझसे पूछ सकता है। मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। और प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।